वेलकम बैक टू ईडीएस बच्चों। आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसमें चैप्टर फर्स्ट उसमें एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करेंगे। उसका एक टॉपिक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है बच्चों? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या है इसके बारे में समझते हैं इसको, इसका मीनिंग क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, या इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, बताओ जरा। तो समझते हैं इसको। देखो, सबसे पहले आप इस फोटो को देखो, क्या दिख रहा है इस फोटो में? इस फोटो में ये व्यक्ति है, ये आर्टिशियन क्या कर रहा है यहाँ पे, इस इस ब्रिक को इसके ऊपर रख रहा है, यानी एक वॉल क्रिएट की जा रही है, यहाँ पे एक दीवार बनाई जा रही है बहुत सारी ईंटों के द्वारा, ब्रिक्स के द्वारा। अब होगा यहाँ पे क्या, एक दीवार बनेगी, उस दीवार के बाद एक घर बनेगा। जब बहुत सारी दीवारें, 4 दीवारें बन जाएंगी, फिर उसके ऊपर एक छत बनाई जाएगी, तो फिर एक घर बन जाएगा, एक कमरा बन जाएगा। तो कहने वाली बात है कि जब बहुत सारी ईंटें मिलती हैं तो क्या बनता है? घर बनता है बच्चों। जब बहुत सारी दीवारें बन सॉरी ऐसा कहेंगे कि पहले बहुत सारी जब ईंटें मिलती है तो एक दीवार बनती है, जब बहुत सारी दीवारें मिलती है तो एक बहुत बड़ा घर बनता है। बहुत सारे घर मिलते हैं तो कॉलोनी बनती है, और बहुत सारी कॉलोनी मिलती है तो फिर एक शहर बनता है, और बहुत सारे शहर से एक देश बनता है, और देश कई सारे मिलते हैं तो ये दुनिया बनती है। तो ऐसे कंस्ट्रक्ट होती होती है चीजें बच्चों। इसी तरीके से नंबर भी क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। कैसे क्रिएट होते हैं? जब बहुत सारे हम क्या करते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे नंबर्स को देखें तो वो होते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, यहाँ पे पीएन लिख रहा हूं, समझ जाओगे। प्राइम नंबर्स जो कि ईंटों के जैसे होते हैं, जब इनको बहुत मिलाते हैं तो बनते हैं कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स। तो बच्चों उसी तरीके से जैसे बहुत सारी ईंटें मिलाते हो, बहुत सारी ब्रिक्स मिलाते हो तो बनती है एक दीवार, वैसे ही यहाँ पे प्राइम नंबर्स को मिलाया जाता है तो बनते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। ओके, नाउ आप समझते हैं यहाँ पे लिखा क्या है। आपको एक बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट ये है। अब बात समझते हैं। इट सेज दैट एनी नंबर दैट इज नॉट प्राइम कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू अ यूनिक सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। कहने वाली बात ये है कि अगर कोई नंबर प्राइम नहीं है, यानी वो प्राइम नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? वो होगा फिर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब वो होता है जो बहुत सारे नंबर से मिला जुला करके बना हुआ है, उसको टुकड़ों में नहीं तोड़ा है, उसको अलग अलग पार्ट्स में नहीं तोड़ा गया है, यानी वो मिला जुला रूप है, मल्टीप्लाई है, वो प्रोडक्ट है। जब उसको तोड़ा जाएगा तो बनेगा प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर एक यूनिक सेट होता है जो कि एक प्रकार से कंपोजिट नंबर नहीं होते हैं। थिंक ऑफ प्राइम नंबर एज द स्पेशल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल नंबर्स। अगर आपको बहुत सारे नंबर्स जैसे कंपोजिट नंबर हैं, और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर्स बनाने हैं, प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो आपको ये प्राइम नंबर जरूरत पड़ेगी। क्या होते हैं प्राइम नंबर सर, जरा बताओ। अब तो मैं जैसे एग्जांपल देता हूं कि यहाँ पे एक 2 लिखा आपने नंबर, तो ये 2 नंबर देखो, 2 से मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जब दो 2 मिला दिए, मैंने दो 2 मिला दिए तो एक नंबर बना क्या यहाँ पे 4। जब मैंने 2 के साथ 3 को मिला दिया तो यहाँ पे एक नंबर बना कौन सा, 6। तो यहाँ पे एक बात आपने नोटिस की, देखो 2 को आप और छोटे छोटे नंबर्स में नहीं तोड़ सकते हो, इस 2 को भी नहीं तोड़ सकते हो, इस 2 को भी नहीं तोड़ सकते हो, इस 3 को भी नहीं तोड़ सकते हो, लेकिन इस 4 को छोटे छोटे नंबर्स में तोड़ सकते हो। जैसे कि इसको मैं लिख सकता हूँ 2 into 2, है ना। इस 6 को लिख सकता हूँ मैं 3 into 2, ये भी लिख सकता हूँ, या 2 into 3 भी लिख सकता हूँ। तो बात समझ में? कंपोजिट नंबर ये है यहाँ पे, ये होते हैं कंपोजिट नंबर, जिनको हम उनके अलग अलग फैक्टर्स में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। अलग अलग उनके क्या है, ऐसे मल्टीपल्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, सॉरी। लेकिन प्राइम नंबर के कोई फैक्टर्स नहीं होते हैं, ये अपने आप में क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। या तो ये खुद से डिवाइड होते हैं, यानी 2 जो है खुद से डिवाइड होगा, या फिर 1 से डिवाइड होगा। जैसे 3 है, या तो ये 3 से ही डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। तो प्राइम नंबर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है या तो ये उसी स्वयं से या खुद से डिवाइड हो, या फिर 1 से डिवाइड हो। ओके, तो प्राइम नंबर बिल्डिंग ब्लॉक है, ऐसे ब्लॉक है जिनको और छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। जैसे ईंट है, क्या ईंट के और टुकड़े करोगे? क्या नहीं, ईंट के टुकड़े नहीं करेंगे। ईंट को बहुत सारी ईंटों के साथ मिलाएंगे तो दीवार बनाएंगे। जब दीवार के टुकड़े करने पड़ेंगे तो दीवार को जब तोड़ेंगे तो उसपे क्या है, ईंटें निकल के आएंगी सामने। जैसे इस फोटो को देखो, इस फोटो को आपको देखने में एक चीज समझ में आ रही होगी कि जैसे ये एक प्राइम नंबर है यहाँ पे, ठीक है। ये एक आपको प्राइम नंबर दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है एक प्राइम नंबर, एक ये 3 प्राइम नंबर दिख रहा है। देखो 2 को क्या तुम टुकड़ों में तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते। 3 को तोड़ सकते हो, 5 को नहीं तोड़ सकते हो, 3 को भी नहीं तोड़ सकते हो, 7 को भी नहीं तोड़ सकते हो, 11 को भी नहीं तोड़ सकते हो, 13 को भी नहीं, 17 को भी नहीं, 19 को भी नहीं, 23 और 29, और ऐसे बहुत सारे होते हैं। ये तो कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, बहुत सारे होते हैं। कहने वाली बात ये है बच्चों
कि यहाँ पे जैसे ये 5 है तो 5 है, ये 5 या तो 5 से ही डिवाइड होगा, या तो ये 5 से ही डिवीजन होगा इसका, या फिर 1 से होगा। कहने वाली बात है कि ये अदर नंबर से अगर नहीं टूट रहा है, नहीं इसको तोड़ा जा सकता है, तो फिर ये क्या होगा, ये होगा प्राइम नंबर। ये अपने आप में एक ब्रिक जैसा होगा, जैसे ईंट होती है, ईंट को हम छोटे छोटे पार्ट्स में नहीं तोड़ेंगे, जब जैसे कोई ईंट को तोड़ दिया जाता है तो फिर वो कोई काम की नहीं रहती है ना। तो वही चीज है कि उसी तरीके से इन नंबर्स को भी नहीं तोड़ा जा सकता है। मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ 4, क्या ये होगा प्राइम नंबर? नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये तो 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, और ये 2 से भी हो सकता है, यानी कि इसका फैक्टर एक 2 भी होता है। ओके, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ 3 लिखता हूँ तो ये होगा, 4 लिखता हूँ तो ये नहीं होगा, 5 लिखता हूँ तो ये होगा, 6 लिखता हूँ तो ये नहीं होगा, क्योंकि देखो ये 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, 6 से भी है और 1 से भी है। यानी कि जिसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो, मतलब या तो वो खुद से डिवाइड होना चाहिए या 1 से डिवाइड होना चाहिए। अगर इससे और ज्यादा नंबर से डिवाइड होता तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, वो होगा क्या, कॉम्पोजिट नंबर। तो यहाँ पे ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये कौन से नंबर होंगे, ये कॉम्पोजिट नंबर होंगे। चलो अब एक और फोटो समझते हैं। ये देखो इन दोनों के बीच में यहाँ पे गेम हो रहा है, किन के बीच में, एक साइड है यहाँ पे देखो प्राइम नंबर, ठीक है, एक साइड यहाँ पे प्राइम नंबर है, और एक साइड यहाँ पे देख रहा हो ये टीम है कॉम्पोजिट नंबर की। तो दो टीम यहाँ पे क्या है, गेम खेल रही है। प्राइम नंबर की टीम ये है और कॉम्पोजिट नंबर की टीम ये है। बच्चों यहाँ पे गेम हो रहा है, कॉम्पोजिट नंबर देखो 6 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे और 4 हो गया, लेकिन प्राइम नंबर देखो 2 है, 5 है, 3 है। ये ऐसे नंबर है कि इनके छोटे छोटे फैक्टर्स नहीं हो सकते, 5 का भी नहीं हो सकता, 3 का भी नहीं हो सकता, लेकिन 4 का हो सकता है। 4 जैसे कि 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा और 1 से भी हो जाएगा। 8 का जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 8 खुद हो गया। 6 का करें तो 6 खुद हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये 3 लिखा हुआ है, ओके, अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 सिर्फ 2 से होगा और 1 से होगा, 5 सिर्फ 5 से होगा और 1 से होगा, 3 सिर्फ 3 से होगा और 1 से होगा। तो अब उम्मीद करता हूं आपको प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर का एक जो डिफरेंस है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। अब आगे बढ़ते कहानी में। देखो कहानी में आगे बढ़ने के लिए हमें एक और बात यहाँ पे ये समझनी पड़ेगी कि कॉन्सेप्ट है ये, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको, एक एग्जाम्पल दिख रहा है। एक बात एग्जाम्पल से और मैं समझाऊंगा, जिससे फिर आपको ये 1.1 एक्सरसाइज का ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी 1.1 एक्सरसाइज में, उनको सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है 30, क्या लिखा है 30 एग्जाम्पल, इसके प्राइम फैक्टर्स हम करेंगे। तो सबसे पहले 30 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। यहाँ पे देखो मैं निकालता हूँ आपके सामने, 30 को हमने इस तरीके से लिखा, ये एक तरीका होता है, आप तरीका सीखो, यहाँ पे पता भी होगा ज्यादातर लोगों को। हम सबसे पहले कोशिश करते हैं 2, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर है 2, तो 2 से इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 15 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा। अब देखो जो 15 है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 2 के बाद दूसरा प्राइम नंबर कौन सा है, 3 है। देखो 3 से हो रहा है तो देखो 5 टाइम्स हो रहा है। 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है, 4 है, लेकिन 3 के बाद प्राइम नंबर 4 नहीं है, 5 है, सॉरी, 3 के बाद प्राइम जो नंबर है वो 5 है। तो 5 से हो रहा है क्या, बिल्कुल 5 से हो रहा है, ठीक है, 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा एक। यानी कि ये क्या है, ये फैक्टर्स हैं, किसके फैक्टर्स, ये 30 के फैक्टर्स हैं। 30 के फैक्टर्स को मैंने यहाँ पे लिख लिया वापस से, 2, 3 एंड 5 को लिख लिया, यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है। तो इससे मुझे क्लियर होता है कि ये है उसके प्राइम फैक्टर। यही है आपकी 1.1 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन, कि आपको अलग अलग नंबर्स के प्राइम फैक्टर निकालने हैं, वो तरीका आपको दिख गया। करना क्या है आपको, सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम फैक्टर से डिवाइड करना है, हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगला प्राइम फैक्टर 3 है, उसके बाद अगला प्राइम फैक्टर 5 है, उसके बाद अगला प्राइम फैक्टर है 7, उसके बाद अगला है, अगला क्या है, उसके बाद 11 होगा, ठीक है, इनसे डिवाइड करना है। यहाँ पे बीच में 4, 6, 9 इनसे डिवाइड नहीं करना, ये प्राइम फैक्टर नहीं है, याद रखना, क्योंकि ये कॉम्पोजिट है। अब कुछ क्वेश्चंस को और देखते हैं। जैसे एक यहाँ पे बात लिखी है 6 इंटू 5, 30 को तो मैं 6 इंटू 5 भी लिख सकता हूँ, क्या 30 को मैं 10 इंटू 3 भी लिख सकता हूँ, लेकिन ये प्राइम फैक्टर होगा क्या, ये 10 इंटू 3 प्राइम फैक्टर होगा क्या, या फिर यही बस होगा, बिल्कुल सिर्फ यही होगा, ओनली यही प्राइम फैक्टर्स माने जाएंगे, ये प्राइम फैक्टर नहीं माने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो 6 है ना ये नहीं है प्राइम, सिर्फ 5 है प्राइम। तो यहाँ पे जो 10 है ना ये प्राइम नहीं है, सिर्फ 3 प्राइम है, इस वजह से ये दोनों क्या है, गलत हो जाएंगे, रॉन्ग है। इसका एक्चुअल
ओनली वन आंसर होगा, 2, 3 और 5, ये है प्राइम फैक्टर। यू विल ऑलवेज एंड अप विथ द सेम प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट पर। हमारा अगला जो पॉइंट है या क्वेश्चन है या फिर हमें फाइंड करना है प्राइम फैक्टर। देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, एक ये। चलो इनको सॉल्व करते हैं। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, आपके सामने आपको विजिबल होगा। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले 12 का आपको प्राइम फैक्टर्स निकाल लें। सबसे पहले 12 का कोशिश करते हैं, 2 से करते हैं। 2 से किया तो 6 टाइम गया, 2 से फिर किया तो यहाँ पे 3 टाइम्स गया, फिर 3 से किया तो यहाँ पे 1 टाइम्स, ठीक, मतलब 3 टाइम्स गया। तो एक प्रकार से 2 के फैक्टर्स कितने हो जाएंगे हमारे? 2 इंटू 3, ये हो गए प्राइम फैक्टर्स 12 के। 18 का करते हैं हम, 18 का किया है हमने यहाँ पे, 2 से किया सबसे पहले तो 9 टाइम्स गया, फिर ये 3 से करेंगे, फिर 3 टाइम्स गया जाएगा, फिर ये 3 से करेंगे तो 3 टाइम्स यहाँ पे चला जाएगा, 1 से करेंगे तो 3 टाइम्स चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो गए 18 के फैक्टर्स। 18 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे? 18 के हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये हो गए हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे 12 का तो ये आ जाएगा और 18 का ये आ जाएगा। तो ये हमारे क्या है, इसका सॉल्यूशन है। ये प्राइम फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला है 30 एंड 36। 30 की बात करते हैं। यहाँ पे 30 देखो, 30 को सॉल्व करेंगे 2 से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15 आ जाएगा, 15 टाइम्स ये डिवाइड होगा। फिर ये क्या है? 15 2 से हो जाएगा? नहीं होगा, ये 3 से होगा, 5 टाइम्स। फिर ये 5 क्या 3 से या 2 से होगा? नहीं होगा, ये सिर्फ 5 से ही होगा। देखो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये क्या है? फैक्टर्स, ये फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे 30 के। अब 36 की बात यहाँ पे करते हैं। 36, मेरी देखो राइटिंग बहुत ही बेकार है क्योंकि ये थोड़ा सॉफ्टवेयर भी ऐसा है। मैं सॉफ्टवेयर चेंज करूंगा, दूसरे सॉफ्टवेयर पे आऊंगा तो राइटिंग बहुत अच्छी लिखूंगा, ठीक है। अभी राइटिंग पे मत जाना, है ना। अभी मैं क्या है, थोड़ा इंस्टेंट क्लास का जो लेंथ है वो थोड़ा सा लिमिटेड रखना चाहता हूँ, इस वजह से स्पीड में भी हूँ और फटाफट भी लिख रहा हूँ। 36 का देखते हैं, 2 से डिविजिबल है क्या? 2 से डिविजिबल है, 18 टाइम्स चला जाएगा। 2 से डिविजिबल है 18, बिल्कुल डिविजिबल है 9 टाइम्स। क्या 2 से 9 डिविजिबल है? नहीं है। 3 से डिविजिबल है तो 3 टाइम्स जाएगा। क्या ये 1 से है? मतलब ये 3 क्या होगा फिर? सीधा 1 से होगा। तो ये फैक्टर्स किसके हो जाएंगे? ये फैक्टर्स हो जाएंगे 36 के। अब ये हमने क्लियर कर लिया कि इस प्रकार से फैक्टर्स क्या होंगे, अलग अलग हम नंबर्स के निकाल सकते हैं। बट याद रखना, फैक्टर्स वो प्राइम होने चाहिए, ना कि कैसे होने चाहिए, ना कि वो कॉम्पोजिट होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे 15 और 20 की। 15 का देखो, यहाँ पे 15 की बात करें तो क्या ये 2 से होगा? देखो 2 से नहीं होगा, ये स्टार्टिंग वाला यानी प्राइम हमारा नंबर एक गया 2। अब दूसरा प्राइम नंबर है अगला 3, तो 3 से हो रहा है यहाँ पे डिविजिबल, ये 5 टाइम्स। फिर ये 5 देखो 2 से भी नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा, तो अगला प्राइम फैक्टर क्या है? यहाँ पे नंबर क्या है? प्राइम नंबर 5 है सीधा, तो 5 टाइम्स ये हो जाएगा 1 से। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स किसके हैं? 15 के हो गए। अब बात करते हैं 20 की। तो 20 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले 2 से करते हैं तो 2 से हो जाएगा 10 टाइम्स में, 2 से ही 10 हो जाएगा 5 टाइम्स में। फिर ये 5 सीधा 5 से ही होगा यानी 1, ये 1 से होगा 5 टाइम्स, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा 20 के फैक्टर्स हमने निकाल लिए। ये फैक्टर्स हो जाएंगे किसके? ये 2, 2, 5, ये फैक्टर्स हो जाएंगे 20 के। 3, 5 ये हो जाएंगे 15 के फैक्टर्स। क्लियर हो गया होगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट का क्या है, एक प्रकार से एक एग्जाम्पल था कि किस तरीके से फैक्टर्स हम निकालेंगे। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान से नोट करके अपने कॉपी में नोट करके बड़ी बड़ी फॉन्ट में ऐसे लिख लो कि प्राइम फैक्टर्स, शुरुआती प्राइम फैक्टर्स हमें हमेशा जब भी ऐसा हम तरीका अपनाएंगे, जैसे हमें 30 का निकालना है, तो हम सबसे पहले कोशिश करेंगे 2 का ही यूज करें, क्योंकि सबसे छोटा प्राइम फैक्टर यही है। अगर 2 से नहीं हो रहा तो फिर 3 का यूज करें, 3 नहीं हो रहा तो फिर 5 का यूज करें, 5 से नहीं हो रहा तो 7 का यूज करें, 7 से नहीं हो रहा तो फिर 11, इसी तरीके से फिर 13, इसी तरीके से फिर 13 के बाद 17 आ जाएगा, फिर 19 आ जाएगा, फिर 23 आ जाएगा। तो हमें इस तरीके के पैटर्न में चलना है। ये प्राइम नंबर्स है, ये प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर्स है, इनका यूज करना है इस तरीके से डिवाइड करने में, उसको और ज्यादा अलग अलग टुकड़ों में तोड़ने के लिए उस नंबर को। तो ये नोट करने वाली बात है कि आपको प्राइम नंबर शुरुआत में 1 से लेकर के, सॉरी 2 से लेकर के 100 तक आपको पता होना चाहिए कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं। आप लोग अगर जिसको पता हो तो कमेंट में मुझे बताइए कि कौन कौन से 2 से लेकर के 100 तक प्राइम नंबर होते हैं। एक जो होता है इसको प्राइम नंबर नहीं कहा जाता, ये आप याद रखो, ये नोट करने वाली बात है। एक जो होता है प्राइम नंबर नहीं होता है, ओके राइट। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो 1.1 एक्सरसाइज है आपकी, 1.1 एक्सरसाइज, उसमें क्वेश्चंस क्या दे रखे हैं?
देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने दे रखा है कि किस तरीके से आप इस 140 के अलग अलग प्राइम फैक्टर्स निकालोगे, किस तरीके से इस 140 के अलग अलग प्राइम फैक्टर्स निकालोगे। तो निकालते हैं चलो। अब 140 का प्राइम फैक्टर क्या हो सकता है, तो 140 को यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं 140, 140 ये लिख दिया मैंने। सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा अच्छी सी राइटिंग में लिख देते हैं इसको, 140, ठीक है। 2 से किया, सबसे पहला प्राइम फैक्टर, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 2 यूज किया, 17 टाइम्स गया। फिर 2 का यूज किया तो यहाँ पे 35 टाइम्स। क्या आप 2 का यूज करके कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 3 का यूज करके कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या, 3 का यूज नहीं कर सकते, 3 का भी नहीं होगा। 5 का हो जाएगा, 5 से ये 7 टाइम्स जाएगा। फिर ये 1 से हो सकता है 7 टाइम्स, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हो जाएंगे 140 के, ओके। तो 140 के फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स, नॉट नॉट ओनली फैक्टर्स, इट इज अ, यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप का है, यहाँ पे क्वेश्चन फोकस किया गया है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, ठीक है। प्राइम फैक्टर चाहिए तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा, इंटू 7 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो एक स्टेप होता है, सबसे पहले आपको स्टेप में क्या करना है, इस तरीके का एक आपको सॉल्यूशन करना है। उसके बाद आंसर में लिखना है आपको कि इस तरीके से इसके फैक्टर्स ये हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 156। 156 है आपका, 156, 156, इसको लिखते हैं यहाँ पे 156 करते हैं इसको। 2 से करा इसको सबसे पहले, तो 2 से करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, ये कितने टाइम्स जाएगा, 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16, 78 हो जाएगा, 78 टाइम्स जाएगा। 2 से फिर करेंगे, ठीक है, 39 टाइम्स जाएगा ये। फिर ये अब देखो, अब नोटिस करने वाली बात है, अब 2 से नहीं कटेगा ये, 2 से डिविजिबल नहीं होगा, अब 3 से होगा ये। 3 है अगला प्राइम नंबर, तो 3 से हो जाएगी 13 टाइम्स। अब 13 में देखो किसी भी नंबर का क्या होता है, डिवीजन नहीं होता, ये सिर्फ 13 या तो 1 से कटेगा या फिर 13 से, तो 1 से काटते हैं इसको 13 टाइम्स। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, यहाँ पे लास्ट में 1 आना जरूरी है, आप ये याद रखना 1 आना जरूरी है लास्ट में, तभी पूरी तरीके से हम कहेंगे ये प्राइम फैक्टर इसके निकल के आएंगे। तो 156 के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 ये क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा 3825, 3825, 3825, ये हमारा अगला क्वेश्चन बहुत बड़ा है, मतलब 4 डिजिट का नंबर आ गया। अब यहाँ पे करते हैं इसको, देखो 5 लिखा है लास्ट में, यानी कि एक क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर यानी कि 2 से तो कटेगा नहीं, 3 का यूज करते हैं। चलो 3 का यूज किया हमने, क्या 3 से कट रहा है ये पूरा, 3 से हमने करा इसको, हाँ ये 3 से कट रहा है, ठीक है, सही है। ये 3 से हमने काटा इसको, क्या अभी ये 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है ये, इसको काटा हमने 3 से, ठीक है, इतना आ जाएगा, 425 टाइम्स में कट जाएगा ये। क्या ये 3 से फिर से कट रहा है क्या, 3 से कट रहा है क्या फिर से, नहीं कटेगा ये। तो अब इस बार हम 3 के बाद अब अगला जो प्राइम फैक्टर है, वो प्राइम नंबर है, वो कौन सा होगा, 5 होगा। 4 नहीं लेंगे, 5 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो 5 का यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25, तो 85 आ जाएगा। अब ये भी 5 से कट जाएगा, ठीक है, 17 टाइम्स। 17 जो है ना वो किसी से क्या है, डिविजिबल नहीं है, वो सिर्फ खुद से कटेगा। तो 17 टाइम्स 17, ठीक है, 17 का 1 इंटू 1 में इंटू करेंगे तो 17 ही आएगा, मतलब एक प्रकार से ये 17 से ही कटेगा या 1 से कटेगा। तो ये हमारे क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए किसके, ये फैक्टर्स हो जाते हैं 3825 के। इसके हमने इस तरीके से 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो ये आंसर किसका हो गया, ये आंसर हो गया हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 5005, सिर्फ 5005, तो 5005 को लिखते हैं यहाँ पे 5005, ठीक है। इसको करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 का कोशिश करता हूँ, 3 से हो रहा है क्या, 2 से तो नहीं होगा, 3 से देखता हूँ, 3 से हो रहा है क्या, 3 से देखते हैं। 3 1 जा 3, 3 6 का नहीं होगा, 3 से नहीं होगा ये,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 5 का यूज करना पड़ेगा। 3 से नहीं हो रहा तो 5 का। देखो 2 से मैंने देखा नहीं होगा, क्योंकि मैंने मन में ही सोच लिया, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे ऑड नंबर है तो 2 से नहीं होगा। अब मैंने देखा यहाँ पे 3 से हुआ, तो मैंने देखा भी करके नहीं हुआ, तो मैंने अगला प्राइम नंबर लिया 5। तो 5 से हो रहा है क्या, 5 1 5, 0 0 1। तो यहाँ पे 5 से हो जाएगा क्या। फिर उसके बाद ये किससे होगा, अब इसका 1 0 1 1 0 0 1, इसका हमें समझना पड़ेगा कि अब ये किससे होगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, सोचो थोड़ा सा क्या आएगा इसका आंसर। समझने वाली बात है, क्या ये 5 के बाद अब किससे होगा, 5 के बाद ये किससे होगा, थोड़ा सा टेक्निकल है यहाँ पे, सोचो। देखो क्या होता है, कभी कभार इस तरीके के नंबर आ जाते हैं, तो आपको बस कुछ नहीं करना, ज्यादा सोचना नहीं है। मैंने थोड़ा सा ब्रेक इसीलिए लिया कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 5 का नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 1 लिखा है। देखो आप नोटिस करो, लास्ट में 1 लिखा है, यानी 5 का किसी में जब हम भाग देते हैं, डिवीजन करते हैं, तो लास्ट में या तो 0 होना चाहिए 5 होना चाहिए, तभी 5 से पूरा पूरा कटेगा वो। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो सीधी सी बात यहाँ पे है कि 5 से तो नहीं होगा। अगला प्राइम नंबर है 7, क्या ये 7 से हो सकता है, 7 का कोशिश करते हैं। आपको कोशिश करना है यहाँ पे। अभी क्या है, हमारा पढ़ने का टाइम है, स्टडी का टाइम है। एग्जाम का टाइम आएगा तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। ओके, तो आप देखो यहाँ पे 7 से हो रहा है क्या, 7 1 जा 7, तो एक बार यहाँ लिख दिया हमने। फिर यहाँ पे 3 बचा, 7 4 जा 28, ठीक है, 7 4 जा 28। फिर यहाँ पे 2 बचेगा, 7 3 जा 21, तो यहाँ पे ये 7 से देखो कट गया, 7 से ही कट गया है। 143 टाइम्स ये क्या है, चला जाएगा इससे भाग। अब क्या है देखेंगे इसमें, अब देखते हैं ये 7 से कट रहा है क्या, 7 या 5 या 3 या 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 3 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से, 4 तो है ही नहीं, 5 से नहीं कटेगा, 7 से देखते, 7 से भी नहीं कट रहा। किससे, अब देखें, 11 से कट रहा है। देखो 11 से कट रहा है ये, 11 बन जाए 11 बचा 3, 11 3 जा 33, तो ये देखो 11 से कट गया। अब ये 13 तो देखो सिर्फ एक से ही कटेगा यहाँ पे 13 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। इस प्रकार से इसके ये प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे। तो हमने समझ लिया कि 5005 का जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 हो जाएगा, ये इसका आंसर है। ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 7429। आपको दिख गया क्वेश्चन, ये सबसे टेक्निकल क्वेश्चन है, ज्यादातर बच्चों को ये बहुत डराता है। मेरे और भी बच्चे रहे हैं तो उनको भी इसने बहुत ज्यादा डराया है क्वेश्चन को। सोच सकते हो इसका क्या हो सकता है आंसर, क्या हो सकता है इसका आंसर। क्या हो सकता है, देखो ये जो नंबर है, ये आपको ये कह रहा है कि मैं 4 डिजिट का हूं, मैं 4 डिजिट का नंबर हूं। एक पहली बात तो इसने बता दी मैंने, मैं कठिन हूं, मैं टफ हूं। लेकिन नोटिस करो इसमें लास्ट में 9 है, यानी कि 2 से तो होगा नहीं, 2 है प्राइम नंबर। 3 से हो सकता है, क्योंकि 3 के टेबल में आपको 9 लास्ट में देखने को मिलता है। 3 से हो सकता है क्या, 3 से करा हमने, 3 से हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, 3 से नहीं होगा। फिर 5 है, 5 से भी नहीं होगा, क्योंकि 5 के लास्ट में उसमें 0 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए, तो 5 से नहीं होगा। 7 से हो सकता है क्या, 7 1 7, 7 से भी नहीं होगा। क्या फिर 11 से हो सकता है, 11 का चेक करते हैं। देखो 11 का हम देख रहे हैं, मतलब मैंने 2 का देख लिया, 3 का देख लिया, 5 का देख लिया, 7 का देख लिया, अब 11 का देख रहा हूँ। अब 11 का टर्न है, 11 का देख रहा हूँ, 11 से हो सकता है क्या, 11 से भी नहीं हो रहा। अब मैं देखता हूँ 13 से, 13 से हो रहा है क्या, 13 से भी नहीं हो रहा, ये कट रहा है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे 13 के बाद क्या है अगला प्राइम नंबर, 17, क्या 17 से हो रहा है ये, हाँ ये देखो 17 से हो रहा है, 17 से हो जाएगा। 17 4 जाए यहाँ पे क्या होता है, 68, 68, 74 माइनस 68 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 2, यानी कि 7 3 जा 51, और फिर आ जाएगा ये 51, और फिर यहाँ पे 11 और 1, 7 7 जा 17 7 जा, सॉरी 17 लिखा है यहाँ पे, 17 7 जा 119। तो ये 4 यहाँ पे इसका आंसर जो होगा, एक प्रकार से यहाँ पे ये जो कट रहा है, डिवाइड हो रहा है, वो इससे कट रहा है, मतलब 17 से ये डिवाइड हो रहा है,
और 437 टाइम्स यानी 437 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा। अब इसके बाद ये 437 किस से क्या है, किस प्राइम नंबर से कटेगा, तो आप समझते हैं इसको, ये किससे कट सकता है, देखो ये 17 से तो नहीं कट रहा है, और किससे कट सकता है, ये कट रहा है यहाँ पे 19 से कट रहा है, ठीक है। अगला जो प्राइम नंबर है वो 19 है, 19 टू जा क्या होता है 13 8, 38 43 में से जाएगा 38 तो कितना बचेगा 5, 19 3 जा 57, तो ये 23 टाइम्स में कट जाएगा, और 23 क्या है खुद में प्राइम नंबर है, यानी कि सीधा आप 1 से ही कटेगा, तो ये हो जाएंगे इसके क्या प्राइम फैक्टर्स। किसके प्राइम फैक्टर्स, यहाँ पे देखो लास्ट में 1 आ गया, यानी हमारा सवाल खत्म हो गया। 17 सॉरी 17 इंटू 19 इंटू 23 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे आपने 1.1 एक्सरसाइज मैथ की 10th क्लास की बोर्ड एग्जाम की जो मैथ्स है उसकी 1.1 एक्सरसाइज का ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक है इसको समझ लिया, कैसे प्राइम फैक्टर्स निकाले जाते हैं, कैसे आप अगले आगे आने वाले क्वेश्चंस को डील करोगे। अगला हमारा डिस्कशन होगा कि कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकाले जाते हैं, कैसे इनको हम अलग अलग निकालते हैं, क्या इनका मेथड है, क्या इनका कॉन्सेप्ट है, उसको समझेंगे। तो अभी हमारी क्लास यहाँ पे एंड होती है। थैंक यू सभी को, जय हिंद।